हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेस आईएएस। आज हमारा जो सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे विवादित टॉपिक रहा है काफ़ी टाइम से, और हर बार बच्चों ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा है मेरे हर वीडियो में। जनरली एक आधे बार कोई ना कोई बच्चा पूछ ही लेता है कि सर आपने बताया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म आएगा, कब आएगा, क्या हुआ। तो देखो, कब आएगा, कैसे आएगा, किन परिस्थितियों में आएगा, अभी इसका कोई वाजिब जवाब नहीं है। एक एजम्पशन है, एक अनुमान है जिसके आधार पर हम बात कर सकते हैं, और वही अनुमान के आधार पर पूरी क्लास, पूरा चर्चा का विषय होगा। हम ये बात करेंगे कि कब तक आ सकते हैं नोटिफिकेशन, क्या मामला लटका हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं नोटिफिकेशन रिलीज कर रहा है, अगर नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम कब तक होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको ट्रिपल सी से काम हो जाएगा या ओ लेवल ही चाहिए। इसके अलावा ओ लेवल फॉर्म भरने के बाद अगर कंप्लीट करें तो होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह के हजारों सवाल होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि फॉर्म कब तक आएगा, सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो एक विवाद में और हाथ डालते हैं कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का एग्जाम कब तक होगा। तो कुछ मोटी मोटी पहले चीजें हम बात कर लेते हैं, उसके बाद उस डेट पे आते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, वो है एजेंसी। एजेंसी इन सेंस एग्जाम एजेंसी कौन होगी, कौन कराएगा एग्जाम। पहले एनटीए कराता था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लेकिन आपको पता है एनटीए में कई प्रकार के विवाद सामने आए हैं। अब विवादों का एक तो इशू ये है कि लीकेज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लीकेज और करप्शन की है कि भर्ती दिखती तो है होती हुई, लेकिन योग्य उम्मीदवारों को कम, अयोग्य लोगों को पैसे लेकर के ज्यादा भर लिया जाता है। ये बड़ा चैलेंज है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, लेकिन ये हमेशा दाग लगते रहे हैं। इलाहाबाद से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियां हुई हैं, इवन पीसीएस वगैरह में तो लगते ही रहते हैं, तो इसका ही क्या करें। तो एनटीए एग्जाम कराता था, पैटर्न अलग था, सब चीजें अलग थी। फिर एनटीए को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैन कर दिया कि मतलब अब हम आरओ के या कोई भी एग्जाम एनटीए के माध्यम से नहीं कराएंगे। अब या तो हम खुद का भर्ती प्रकोष्ठ बनाएंगे या फिर किसी अन्य एजेंसी को हायर करेंगे। तो एजेंसी वाला मामला फंसा हुआ है, इसीलिए शायद वैकेंसी आने में लेट हो रही है। अधिचयन बहुत पहले आ गया था, माना जा रहा है इनसाइडरों के अनुसार 500 पद आरओ के हैं और लगभग 110 पद आरओ के आसपास हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर। मतलब हजारों प्रकार के अधिचयन हैं। हाई कोर्ट ने समय समय पर कहा भी है, डिटेल भी किया है कि इतनी सारी वैकेंसीज हैं, फिर भी फाइनलाइज नहीं किया गया कि नहीं वैकेंसी कब फिल होगी, कब नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, कब क्या होगा। तो ये मामला अधर में लटका हुआ है। बच्चे कम से कम 2 से 3 साल से इंतजार वेट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो वैकेंसी आई थी 2021 में आई थी, ठीक है, 2021 में आई थी, उसके पहले 2019 में आई थी। तो जिस हिसाब से अल्टरनेट चल रहा था, तो उस हिसाब से 2023 में आ जानी चाहिए थे, लेकिन 23 भी बीत गया, उसके बाद 24 आया, वो भी खत्म हो गया, 2025 आ गया, 2025 में आज अगस्त है, ठीक है, अगस्त आ गया। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक होगा। तो एक मोटा मोटा अनुमान किया जा सकता है कि नहीं, अगस्त से सितंबर के बीच में संभव है कि भर्ती आ जानी चाहिए। लेकिन कब आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, किन परिस्थितियों में हो सकता है, मैं अभी बात कर रहा हूँ 1 घंटे बाद नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाए, तो क्या मेरी बात का इशू रह गया। तो जितने भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप बताते तो थे कि मई जून में आ जाएगा, तो भाई आना चाहिए था। ये कोई ऐसा नहीं था कि नहीं आएगा और हम चाहते हैं ना आए। भाई हम तो चाहते हैं कि हमारा ये फॉर्म जितनी जल्दी आ जाएगा, हमारी दुकानदारी और अच्छी चलने लगेगी, सारे बच्चे प्रिपरेशन करने लगेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो मस्ट भी पहले तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, कोई किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये एज और
वो क्राइटेरिया है। तो उसके बाद क्या है, भाई जैसे आरओ का फॉर्म अलग भरा जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, एआरओ का अलग भरा जाता है, और माना यह जाता है कि किसमें ओ लेवल चाहिए या ट्रिपल सी से काम हो जाएगा, या कोई कंप्यूटर का एप्लीकेशन का कोर्स कर रखा है उससे काम हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा है कि एक तो ग्रेजुएशन हो गया, दोनों के लिए कॉमन है, दूसरा या तो ओ लेवल हो या ट्रिपल सी हो, दोनों से काम हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने ट्रिपल सी नहीं किया तो भाई जाओ फॉर्म भरो, नेक्स्ट मंथ एग्जाम दो और इसकी प्रिपरेशन करो। ट्रिपल सी जरूर से जरूर कर डालो, नहीं ओ लेवल कर पा रहे हो, 1 से 2 साल का कोर्स है, ठीक है, नहीं आपसे हो पा रहा है तो ट्रिपल सी कम से कम हर साइकिल में एग्जाम होते हैं, 2 महीने 3 महीने में एग्जाम होते ही रहते हैं, अगले महीने रिजल्ट आ जाता है। तो भाई नहीं किया है तो अभी करके बैठो, ठीक है, आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, आपको ट्रिपल सी कर लेनी चाहिए, जरूरी है, एएससी आरओ में काम आएगी। अब एक साथ जो एग्जाम पैटर्न है तो भाई दो चीजें होती हैं। पार्ट 1 होता है फर्स्ट, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर के, ठीक है, और सेकेंड पार्ट यानी मेंस में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। इंग्लिश टाइपिंग होती है 25 वर्ड पर मिनट, 50 नंबर की टाइपिंग होती है, और इसमें 25 नंबर लाने कंपलसरी होते हैं, पहली चीज। दूसरा जो तुम्हारा ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इतने क्वेश्चन वाला पोर्शन, हाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू मैक्सिमम मार्क 200 होते हैं, 3 घंटे में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना। और एनटीए कराता था तो उस वजह से, क्योंकि एनटीए के ज्यादातर एग्जाम जैसे नेट जेआरएफ देखो 3 घंटे में कराता है, तो इसमें देखो एक तो लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास आपको जीएस के मिल जाएंगे, उसके अलावा एक 50 क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा क्या बोलते हैं, मैथ मिल जाएगा और रीजनिंग मिल जाएगा। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का होता है, और 3 घंटे यानी 180 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ता है। एक तो ये चीजें हो गई। अब सिलेबस क्या है भाई, सिलेबस सिंपल सा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ठीक है, इन्वायरमेंट ईवीएस जिसको हम बोलते हैं, साइंस, साइंस के साथ है करंट अफेयर्स, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और इंग्लिश है। इतना है आपका सिलेबस। पिछली बार अगर देखें तो 2019 में आई थिंक हिस्ट्री में लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 12-14 क्वेश्चन, हाँ लगभग 29 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2021 में पूछे गए हैं लगभग 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पॉलिटी में 2019 वाले पेपर में 3 क्वेश्चन थे, इस बार 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें जो है जियोग्राफी इन्वायरमेंट में दोनों में मिला के लगभग 25 क्वेश्चन है, ईवीएस में लगभग 25 क्वेश्चन दोनों से मिला के पूछे गए। इकोनॉमी में जो क्वेश्चन की संख्या थी वो 2021 में 8 थी। साइंस ठीक ठाक पूछी जाती है, जानते ही हो आप, तो साइंस से लगभग क्वेश्चन थे 22 क्वेश्चन थे। ओके, तो ये वाला एक क्राइटेरिया बन गया। उसके बाद अगर बात करें तो कंप्यूटर टेस्ट भी होता है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, तो उससे भी लगभग 30 क्वेश्चन थे। हिंदी, इंग्लिश, पहले क्या होता था 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते थे, लेकिन फिर पैटर्न चेंज किया गया, 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी और इंग्लिश के। तो ओवरऑल अगर 2-3 सब्जेक्ट निकाल लें, जैसे कंप्यूटर नॉलेज देख लें, करंट अफेयर्स देख लें, है ना, यूपीजी के देख लें, तो कुल मिलाकर के रीजनिंग से 26 क्वेश्चन पूछे गए, 22 क्वेश्चन साइंस से रहे हैं, कंप्यूटर से 22 क्वेश्चन रहे हैं, 31-25, तो कुल मिला के बड़ा बड़ा पोर्शन है, लगभग 126 क्वेश्चन के आसपास बन जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, कंप्यूटर और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, यही पोर्शन मिलाकर के लगभग 130 से 140 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाते हैं। तो इतने ही टॉपिक अगर आप पढ़ लो तो भैया आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मेंस में भाई कुछ नहीं है, बस टाइपिंग टेस्ट है
50 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और 25 नंबर मिनिमम आपको लाने होते हैं। तो क्या ही है दिक्कत, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीजें पास करनी है, एग्जाम को क्रैक करना है, तो इतना तो आपको तैयार करना पड़ेगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको 1000 तरह की तैयारी करनी है, आपको कोचिंग करनी ही पड़े। भाई हिस्ट्री, नॉर्मली हिस्ट्री आरओ तक के एग्जाम में किस टाइप की पूछी जाएगी? अभी 27 जुलाई को यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम हुआ, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? पॉलिटी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? इकोनॉमी में सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी ईवीएस वगैरह में भी सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे। ओवरऑल अगर आरओ के एग्जाम की बात करें तो अत्यंत सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, बहुत टफ नहीं था, बहुत वर्सटाइल क्वेश्चन नहीं होता। तो आप सिंगल बुक से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल बुक से प्रिपरेशन हो जाएगी, जीके की एक किताब खरीद लो, उसी से काम हो जाएगा, कुछ आपको अलग से नहीं करना। और कट ऑफ इतना नहीं होगा कि जितना आपने एज्यूम कर रखा है 120 130 नंबर के आसपास कट ऑफ जाता है, ठीक है। हाँ, जो सबसे बड़ा स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग विषय आजकल के एग्जामों में है ना, वो है भाई सेंधमारी, चोरी चकारी, करप्शन, पेपर लीक होना, सही प्रकार से रिजल्ट को प्रकाशित न करना, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा व्याप्त है कि रिजल्ट गायब हो जाते हैं, जिनका होना चाहिए उनका हुए नहीं। और भर्ती प्रक्रिया ऐसी बना दी जाती है, बहुत पारदर्शी है। जैसे आरओ का एग्जाम हुआ अभी 27 जुलाई को, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, ठीक है, 14-15 दिन हुए। अब उसमें आपने देखा कि नहीं, पेपर तो ठीक था, एवरेज था, बस लेंथ थी इसलिए लगा क्योंकि 3 घंटे में पेपर था। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था आंसर की, आधिकारिक उत्तर कुंजी आई, क्वेश्चन गलत हुए, आपत्तियां मांगी गई। अब आपत्तियां तो लगा दी गई, चलो ठीक है, आपने आपत्तियां लगा दी, लेकिन क्या उन आपत्तियों का निपटान करके, ठीक है, संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी? और आयोग के जो भी लोग क्वेश्चन पेपर को बनाने में रहे हैं, क्या उनको दंडित किया जाएगा कभी? तो यही सबसे बड़े सवाल होते हैं। मान लिया किसी की पॉलिटी बहुत अच्छी है और पॉलिटी के 4 सवाल गलत आ गए, तो वो तो माइनस कर दिए जाएंगे, बात समझ में आई? तो वो एक चैलेंजिंग चीज है। दूसरा, सही प्रकार से सही टाइम पर ना तो भर्ती आती है, ना रिजल्ट आता है, ना ही एग्जाम हो पाते हैं। हम खटते रहते हैं, हम दौड़ते रहते हैं, कोई भी भर्ती प्रकोष्ठ हो, सरकार हो, कुछ नहीं करता। इस बार इलेक्शन है तो शायद चीजें बड़ी आराम से हो जाएं और अच्छे प्रकार से हो जाएं। नहीं भाई, मुश्किल लगता है आज की डेट में सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करना, अपने आप में सबसे चैलेंजिंग काम है। और आप बता भी किसी को नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम पर क्या बीत रही है, हमारा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि टाइम से कुछ हो ही नहीं रहा है। और जब टाइम से कुछ नहीं हो रहा है तो वही आप ढाक के 3 पत वाली कहावत चलती रहती है कि आप चलते रहते हो, करते रहते हो और फिर चीजें आपके हाथ से निकल जाती। तो मेरा मोटा मोटा अनुमान ये है कि अगर आप ये 21 से 35 साल के बीच में है, ग्रेजुएशन CCC आपके पास है, ठीक है, आपको टाइपिंग भी आती है, तो तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है। वैकेंसी आ जाती है, आई थिंक अगस्त सितंबर तक आनी चाहिए जहां तक अनुमान है। या फिर इस बार मेरा वीडियो गलत होगा, मैं गलत बताऊंगा कि नहीं आपने कहा था सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगी, नहीं आई, तो भाई अनुमान पे दुनिया टिकी है, अनुमान पे हम आप टिके हैं कि पता नहीं आज घर से निकले, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, हम ना रहें। तो अनुमान पे हम जिंदगी जीते हैं और वही अनुमान है। कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि शायद इस महीने के अंत तक या नेक्स्ट मंथ में रिलीज हो जाए, शायद, मैं बार बार कह रहा हूँ शायद, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कल ही वैकेंसी आ जाएगी, कल ही नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। जिस हिसाब से अधियाचन आया है, वैकेंसी तो आ जानी चाहिए 2025 के स्टार्टिंग में ही, लेकिन नहीं आई। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम हाई कोर्ट तो है नहीं, हम जजेस तो है नहीं, हम निर्णय लेते नहीं। अगर हम निर्णय लिए होते, सरकार में होते, विधायक सांसद होते, तो शायद बात करते इस विषय पर, लेकिन हम नहीं हैं। वहां जो भी लोग हैं बड़े लोग हैं, अब बड़े लोगों की क्या ही बातें करनी है, ठीक है। तो एक तो ये है। और दूसरा, भर्ती एजेंसियों का चैलेंजिंग इशू, अभी देखो SSC CGL का एग्जाम होना था, अब दिल्ली में आंदोलन हो गया, मार बेचारे टीचरों को भी पड़ी, तो गलत है। एक तो टीचर मारता है बच्चों को जब समझ में आता है, अब टीचर भी कूटे जा रहे हैं और उन्हीं बच्चों से शायद कूटे जा रहे हैं जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, उस लायक बनाया जो वहां तक पहुंचे। अब बच्चा भी क्या करे,
नौकरी करनी है तो जो आदेश मिलेगा पालन करना पड़ेगा। टीचर बेचारा बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे ही नहीं रहेंगे, एग्जाम नहीं होंगे समय से, उनका धंधा नहीं चलेगा, उनका काम नहीं होगा। तो सबका अपना अपना है, आपका अपना है कि प्रिपरेशन करनी है तो करना शुरू करिए, समय है नहीं आपके पास। और दूसरा, कोई साइड में कोई और भी एग्जाम क्रैक करने का विचार बनाते रहिए, ठीक है। सिर्फ एक के भरोसे आप मत बैठिए। वर्तमान समय ऐसा नहीं है कि आप अपने सपने को सिर्फ पीछा करें, क्योंकि आपका सपना तभी पीछा, आपका जैसे आईएएस का एग्जाम है, पता है साल में हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पीसीएस में भी लगभग है कि हाँ साल भर में हो जाएगा। करप्शन हो जाए वो अलग बात है, चीजें गड़बड़ कर दी जाए वो अलग बात है, नहीं जनरली हो जाएगा। तो हम चलो अपने सपने का पीछा कर रहे हैं। अब इस टाइप के एग्जाम कोई टाइम है डिसाइड नहीं, ना इनका कोई एग्जाम कैलेंडर है ना कुछ है। एग्जाम कैलेंडर भी है तो उसको फॉलो नहीं किया जाता। तो चैलेंजिंग चीजें बहुत हैं, लेकिन मैंने जैसा बताया कि अगर वैकेंसी आ जाती है इन टॉपिक्स पे, आप पकड़ अच्छी बना लेंगे, आपके पास CCC है या O लेवल है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या आपने कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम किया है, कोई भी का मतलब जिसका आपको पास सर्टिफिकेट है, BCA अगर बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसको वो यूज आ सकता है, या कोई 2 साल 3 साल का जो कोर्स होता है कंप्यूटर का वो भी काम आ जाएगा। टाइपिंग स्किल्स आपको पता है, आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ टाइपिंग का ही सर्वश्रेष्ठ काम होता है, ठीक है। दोनों के एग्जाम अलग अलग होते हैं, तो कट ऑफ भी अलग अलग होते हैं और फॉर्म भी अलग अलग डाला जाता है, ये भी आप जानते होंगे। तो ये है मोटी मोटी बातें। तो आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि हमें क्या करना है, कौन सा डायरेक्शन लेना है, कौन सा डायरेक्शन नहीं लेना है। इतना कह सकता हूँ, करंट अफेयर्स से अच्छा है कि आप स्टैटिक पोर्शन बेसिक पे ज्यादा फोकस्ड रहें, वहां आपकी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, है ना। अदर चीजों की तरफ भागेंगे तो गड़बड़ कर जाएंगे कि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पूछा ही नहीं गया। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, रैम रोम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो तरह तरह के वायरस चले हैं, यही सबसे सिंपल चीजें पूछी जाती हैं। कंट्रोल V दबा के क्या होता है, कंट्रोल P दबा के क्या होता है, तो शॉर्टकट वगैरह जो शॉर्टकट ऑफ कीज है वो पता होना चाहिए। तो ये सब हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो भाई अगर करना चाहते हो तो करना शुरू कर दो। CCC नहीं है तो पहले CCC कर डालो, 1-1.5 महीने की बात है, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो ये है मोटा मोटा, और आई होप आपकी समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो इज्जतदार कमेंट करके आप बता सकते हैं, बेइज्जती वाले कमेंट करना नहीं भाई, डिलीट करने पड़ते हैं, है ना। और जब आप बताते हैं कि नहीं तुम क्या ही बताओगे, तो हम मान लेते हैं कि नहीं हम अल्पज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।